हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। स्टूडेंट, जिसमें मैं आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा जो लीनियर तो नहीं होंगी बट उन्हें कुछ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टॉपिक्स पर लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप अवश्य देखें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम ये समझेंगे कि कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। तो उसके लिए आप देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन आपके सामने लिखी है, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई पी एफ वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर पी और क्यू जो है वो फंक्शंस ऑफ एक्स हैं या ये कांस्टेंट हो सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे खास बात क्या दिख रही है कि देखिए, यहाँ पे पी के साथ ये वाई का कोई भी फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ यहाँ पर उस y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। मतलब कि इधर अगर एफ वाई है तो ये एफ डैश वाई होगा। ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है। अब एक बात और मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि जनरली बुक्स में बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये आपके सामने लिखी है, इस पर मैं पूरा डिस्कशन अभी आगे करूंगा, इसी को रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन में बताते हैं और इसके बारे में नहीं बताते। बहुत ही अच्छे राइटर्स की जो बुक्स हैं उसमें इसके बारे में ये बताया गया है। वैसे मैं आपसे फिर से एक बार कह दूं कि ये एक फॉर्म है। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, बट एक्चुअल में रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही है। अभी मैं आगे कुछ एग्जाम्पल से ये बातें सारी आपको क्लियर करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे आप पहचान तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या है कि p के साथ एक y का फंक्शन होगा तो dy बाई डी एक्स के साथ उस y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अब हम इसको कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो भी p के साथ हमारा फंक्शन ऑफ y है इसको हम t मान लेंगे। तो जब हम t मान लेंगे तो देखिए, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ वाई को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश वाई हो जाएगा। इसका पूरे का डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो एफ डैश वाई, और फिर जब हम y का करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इधर t का जो है वो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए, ये एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर हम रख देंगे, इसकी जगह ये डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए, यही डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स प्लस, और ये एफ वाई, इसको हमने यहाँ पे देखिए टी माना है तो इसकी जगह टी रख दिया और ये पी रहा बराबर क्यू। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू, ये जो है वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स, इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसके ऊपर यहाँ पर दो क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि कैसे ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही की एक फॉर्म है। तो देखिए, यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की पहचान के लिए, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में, कि वहां पर या तो x का केवल एक टर्म होता है या केवल y का एक टर्म होता है। दो फॉर्म वहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आपने पढ़ी है। तो लेकिन यहां पर देखिए, दो टर्म x के हैं, दो y के हैं, मतलब दो हो या तीन हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये इसको हम इस फॉर्म में अगर बनाएं तो यहाँ पे q अकेला है, मीन्स कि x का फंक्शन अकेला होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो cos y दिख रहा है इससे हम पूरे में डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 10y में cos y से डिवाइड करेंगे तो देखिए 10y अपॉन cos y, इसको हम sec y इंटू 10y लिख सकते हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं cos y से तो 1 अपॉन cos y, फिर इसको हमने यहाँ पे sec y लिख लिया इंटू 10x इक्वल टू ये हमारा cos स्क्वायर x रहा। तो अब देखिए, ये इस फॉर्म में हमारी आ गई। इसमें गौर कीजिए कि ये जो है वो हमारा, अगर इसको हम एफ वाई मान लें, मतलब ये y का फंक्शन है, तो ये जो है देखिए एफ डैश वाई है, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, और बाकी ये जो है वो हमारा p होगा और ये cos स्क्वायर x जो है वो q होगा। तो फाइनली आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई है। अब इसको मैंने क्या बताया कि इसको हम कैसे यहाँ पे लाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके लिए एफ वाई को टी मानेंगे, यानी कि
कि इस sec y को हम t मान ले देते हैं। अब हम एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, sec y इक्वल टू t। तो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sec y विद रिस्पेक्ट टू देखिए x डिफरेंशिएट करना है, तो sec y tan y और फिर जब y का करेंगे तो dy बाई dx आएगा, इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx आएगा। अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज जो है वो इसमें सब वो कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए sec y tan y dy बाई dx, sec y tan y dy बाई dx देखिए लिखा दिख रहा है, इक्वल टू ये dt बाई dx के हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे dt बाई dx इतना, प्लस ये sec y जो है वो हमारा t है, तो tan x इंटू टी इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर एक्स हमने लिखा रहने दिया। अब अगर इसको गौर कीजिए, ये जो है वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। अब जो वर्किंग हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में की है वही इसको सॉल्व करने के लिए हम कर देंगे। अब इसका सोल्यूशन जो है दो स्टेप में होता है। पहला हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर सोल्यूशन के लिए फार्मूला दिया गया है वो लगाएंगे, देखिएगा आप। और स्टूडेंट्स अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो उसका आप लेक्चर अवश्य देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तभी आप ये आज के लेक्चर को ढंग से समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके लिए फार्मूला है e टू द पावर पी डी एक्स, ई टू द पावर पी जो है वो हमारा देखिए यहाँ पर ये जो है वो 10x है, तो ई टू द पावर 10x dx। अब देख लीजिए एक बार यहाँ पे ये हमारा जो है वो p है और ये जो है हमारा q है। तो ई टू द पावर 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है और ई टू द पावर log x इक्वल टू x होता है, तो ई टू द पावर log sec x इक्वल टू sec x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको प्राप्त हो गया। इन सब के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन जो देंगे वो देंगे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके लिए ये फार्मूला दिया गया है, इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि वहां पे y वेरिएबल होता था, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और पूरा ये फार्मूला होता था। यहाँ पे y की जगह t आ गया है, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे t ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे t इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा sec x इक्वल टू q जो है वो हमारा cos स्क्वायर x है, देखिए आप यहाँ पे, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो sec x आया है dx प्लस c। अब देखिए यहाँ पर एक cos जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा sec से, इस sec x को हम 1 cos x लिख लेंगे, तो केवल एक cos x बचेगा हमारा प्लस c, और इस cos x का इंटीग्रेशन हम कर देंगे, ये आ जाएगा sin x प्लस c। इधर हम t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमारी जो है वो sec y है, तो sec y इंटू sec x। तो फाइनली ये जो है वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इसी फॉर्म का मैं आपको एक बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने लिखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक काम किया है कि इसको इस फॉर्म में लाने के लिए, मीन्स कि इधर केवल x का फंक्शन होना चाहिए, तो इस cos स्क्वायर y से डिवाइड कर दिया है। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस एक cos y देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 tan y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली वो इस फॉर्म में आ गई, क्योंकि इधर देखिए ये 10y ये fy है और ये इसका डिफरेंशिएशन इधर sec स्क्वायर y है। तो ये पूरी हमको इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब हमें इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करना है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या बताया कि ये जो fy है इसी को t मान लेंगे। तो लेट अब हम यहाँ पे इसी 10y को t मान लेंगे, तो जब 10y को t मानेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको डिफरेंशिएशन मिलेगा sec स्क्वायर y का करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू t का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dt बाई dx। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसमें हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए ये sec स्क्वायर y dy बाई dx, इससे जो है वो हमारा आ जाएगा dt बाई dx प्लस ये हमारा आ जाएगा 2t इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये जो है देखिए हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हम इसके वर्किंग पे आएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। पहला स्टेप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर पी डी एक्स फार्मूला होता है। p जो है हमारा देखिए यहाँ पर 2x है
टी का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो पी होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, इस फॉर्म में आ गई है, तो टी का जो कॉफिशिएंट है वो पी होगा। तो कांस्टेंट ये 2 भी हमने इसमें शामिल कर लिया। dx इक्वल टू ये हमको मिल गया e टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब हम इसके सोल्यूशन में आएंगे, तो इसका सोल्यूशन जो होगा हमारा वो होगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार मैं और ये फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये जितना भी आए इसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन और प्लस c। अब देखिए यहाँ पे t इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू q जो है हमारा, देखिए यहाँ पर ये x क्यूब है और इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, dx प्लस c। अब देखिए इसको हम यहाँ पे डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए पहले तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख लेते हैं, e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो यहाँ पे देखिए अब एक्स स्क्वायर को टी माने तो उसका डिफरेंशिएशन ये हमको एक्स दिख रहा है। तो अब हम जब मानेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बट टी देखिए हम यहाँ पे ले चुके हैं तो हम यू मान लेते हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2x dx इक्वल टू यू का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा du। तो ये सब्स्टिट्यूशन du बाई dx हमने एक तरह से निकाला है, समझिए। अब इसमें हम देखिए ये x dx इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, ये du बाई 2, और बाकी x स्क्वायर जो दो जगह आया उसकी जगह u रख देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, t e की पावर x स्क्वायर। इधर ये जो x स्क्वायर है इसकी जगह हमें u रखने की आवश्यकता नहीं है, हमने ये जो इंटीग्रेशन है उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाया है। तो इक्वल टू, अब देखिएगा इसको गौर से, ये x स्क्वायर को हमने लिख दिया u, और e की पावर x स्क्वायर ये हो गया हमारा e टू द पावर u, और ये x dx जो है वो इससे हमारा हो गया du बाई 2। ये हम बाहर ले आते हैं। स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली बाई पार्ट से कर लेंगे, तो मैंने ये पूरा सॉल्व कर दिया है, मैं इसमें आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। देखिए ये इसका इंटीग्रेशन हमारा बाई पार्ट से ये इतना आ जाएगा और प्लस सी। अब इसके बाद बस हमें यहाँ पे u और t की वैल्यू रख देनी है। देखिए t इक्वल टू 10y था हमारा, ये हमने रख दी, e टू पावर एक्स स्क्वायर रखा रहा 1/2। अब इसमें देखिए ये e की पावर u कॉमन आ जाएगा बाहर, ये e की पावर u की वैल्यू हो गई, और अंदर u -1 होगा तो ये u की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई, और e की पावर u की वैल्यू e टू पावर एक्स स्क्वायर हो गई। तो ये आप बहुत ईजिली कर लेंगे, इसको मैंने पहले से सॉल्व करके रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये जो कि बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में है। बर्नौली इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताई पीछे कि dy बाई dx प्लस py इक्वल टू qy टू द पावर n, ये बर्नौली इक्वेशन है। तो इसको देखिए अभी हम यहाँ पर इस फॉर्म में ले आते हैं। dy बाई dx का कॉफिशिएंट यहाँ पे देखिए 1 है, तो अगर हम x से डिवाइड कर दें तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, ये dy बाई dx प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल टू, इधर x से डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर y टू द पावर 6। अब अगर आप इससे इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ये p जो है वो हमारा 1/x हो गया, q जो है वो हमारा ये x स्क्वायर हो गया, और इधर अगर देखें तो यहाँ पे ये हमारा y है, और इधर ये y टू द पावर n की वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन जो है वो बर्नौली फॉर्म में दिख रही है। बट यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस बर्नौली फॉर्म को अलग से ध्यान दें। देखिए जो मैंने बताया वही मेन इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है कि f डैश वाई dy बाई dx, जैसा मैंने जो पहले बताया था f डैश वाई dy बाई dx प्लस पी एफ वाई इक्वल टू क्यू, सब कुछ यहाँ पर यही है और इसी से होना है। बर्नौली इक्वेशन बनाई तो गई है यहाँ पे, लेकिन वो ऐसी उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। इसमें देखिए जब हम इस फॉर्म में लाएंगे, जैसा पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने किया कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स अकेला होना चाहिए, वही वर्किंग आप करके देखिए। इस बर्नौली इक्वेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे y की पावर 6 से देखिए मैं डिवाइड करता हूँ इसमें, तो ये 1/y टू द पावर 6 dy बाई dx प्लस ये 1/x इंटू 1/y की पावर, देखिए ये इसमें जब डिवाइड करेंगे y की पावर 5 बचेगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको गौर करिए आप, ये इस फॉर्म में आ गया है, और इधर देखिए ये हमारा fy है और ये उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 1/5 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे
तो ये हमारा आएगा -5 अपॉन y की पावर 6, -5 अपॉन y की पावर 6। तो -5 तो देखिए कांस्टेंट है, वो हो या ना हो, बाकी हमें यहाँ सब कुछ मिल रहा है। -5 तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं। तो कुल मिला के ये इसी फॉर्म में हुई। तो देखिए मैं अब यही वर्किंग जो अभी पीछे 2 क्वेश्चन में आपको बताई है वही यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए लेट 1 अपॉन y की पावर 5 इक्वल टू t। अब हम यहाँ पे इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 अपॉन 5 ये y की पावर -5 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो -5 y की पावर -6 आ जाएगा। उसको अपॉन में ले आते हैं, अपॉन में y की पावर 6 और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इधर t का करेंगे तो dt बाई डी एक्स। तो आप देखिएगा सब कुछ इसी तरीके से हम इसको करके पूरा सॉल्व कर देंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर अब हम ये वैल्यू जो भी हमने ली हैं ये इस इक्वेशन में हम यहाँ पे रखते हैं। तो 1 अपॉन वाई टू पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स, इससे देखिए क्या हो जाएगा, ये -5 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 5 डी टी बाई डी एक्स, और ये हमारा जो है वो t है। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन एक्स टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब धीरे धीरे देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ रही है, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है उसमें यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स या डी टी बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 होता है। तो -5 से हम इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये डी टी बाई डी एक्स माइनस का 5 अपॉन एक्स इंटू टी इक्वल टू माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, विच इज देखिए ये हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हम इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वर्किंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू पावर पी डी एक्स, पी जो है वो माइनस का 5 बाई एक्स है, डी एक्स इक्वल टू ये e टू पावर -5 log x हो जाएगा। हम -5 को ऊपर ले जाएंगे, e टू पावर log x टू पावर -5 आ जाएगा। तो e और log हट के x टू पावर -5 यानी कि 1 अपॉन x टू पावर 5, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन देंगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फार्मूला अब तक आपको याद हो चुका होगा, इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो q देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा ये माइनस का 5x स्क्वायर है। तो ये माइनस का 5x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन x टू द पावर 5 dx प्लस c। तो ये -5 हम बाहर ले आते हैं, तो ये हमारा x टू द पावर -3 बचेगा, और x टू द पावर -3 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x टू द पावर -2 अपॉन -2 प्लस c आ जाएगा। तो फाइनली ये 5/2 x स्क्वायर आ गया, 5/2 x स्क्वायर प्लस c, और इधर हम t की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे t की वैल्यू 1 अपॉन 5 y की पावर 5 थी, तो 1 अपॉन y की पावर 5, और ये x की पावर 5 भी अपॉन में है, तो इतना ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चाहें तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हमारा 1 इक्वल टू ये इधर ले आएंगे 5/2 x क्यूब y टू द पावर 5, और प्लस इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे c x टू द पावर 5 y टू द पावर 5, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम यहाँ पर पूरे में पहले तो x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट हमको 1 कर लेना चाहिए अगर हम इसको बर्नौली के फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब इसमें देखिए यहाँ पे y स्क्वायर से हम पूरे में डिवाइड कर दें, तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x, और इंटू ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर से डिवाइड करके इक्वल टू लॉग x अपॉन x। अब चाहें तो हम यहाँ पे इसको इससे सॉल्व करें या इससे सॉल्व करें, ये एक ही बात है, या आप अब तक समझ चुके होंगे कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो एक फॉर्म है, इसकी मेन सब कुछ यही है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है, तो वो इधर दिख रहा है हमको, माइनस जो है वो हमारा कांस्टेंट है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है।
तो अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि 1/y जो है वो t है, तो इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/y² dy/dx इक्वल टू dt/dx आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए ये इतना 1/y² dy/dx जो है इससे माइनस का dt/dx आ जाएगा, प्लस ये 1/x रखा रहने देते हैं, 1/y जो है वो t हो जाएगा इक्वल टू log x हो जाएगा। अब हम माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका कॉफिशिएंट 1 करने के लिए, तो dt/dx माइनस 1/x इंटू टी इक्वल टू माइनस का log x। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे इसमें देखिए ये इतना जो है वो p है, इतना ये जो है हमारा q है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx यानी कि -1/x dx, तो ये हमको मिल जाएगा e⁻- log x, माइनस पावर में ले जाएंगे तो फाइनली ये 1/x आ जाएगा। तो अब सॉल्यूशन इसका देखिए यहाँ पे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q देखिए यहाँ पे ये माइनस का log x/x है, माइनस हमने ये बाहर रख लिया है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये 1/x है dx प्लस c। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस का ये log x इंटू 1/x² dx प्लस c है। अब इसको हम बाई पार्ट से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा t/x अभी रखा रहेगा। इसको हम बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे तो देखिए log x को फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, तो माइनस फर्स्ट ये log x रखा रहने दिया, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये हमने कर दिया। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन का साइन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो इसको प्लस कर देते हैं, तो ये 1/x dx प्लस c। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा t/x रखा रहेगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा log x/x, ये माइनस इस 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो ये हमारा फिर से ये प्लस का हो जाएगा 1/x प्लस c। अब t की वैल्यू रख देते हैं और बाकी ट्रांसफर चाहे कर लें, तो t की देखिए वैल्यू यहाँ पर है हमारी 1/y, तो ये हमारा हो जाएगा 1/xy इक्वल टू, इसमें यहाँ पे देखिए ये log x प्लस 1/x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करने के लिए दे रहा हूँ। देखिए ये आपके सामने लिखा है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं और इस क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपको ये कंफर्मेशन होगा कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर हुआ है कि नहीं और आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और मुझे ज़रूर आंसर इसका बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरा ये प्रयास सार्थक रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। थैंक यू।